बिहार की ही बेटियां भाग के किसी और का जिंदगी बर्बाद कर रही है, अपने पति को मरवा रही है, अपने बॉयफ्रेंड को मरवा रही है। जिस माँ ने कष्ट सहा, तुमको जन्म दिया, जिस बाप ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, जब वो लड़की उस माँ बाप को त्याग के तुम्हारे पास आ सकती है तो तुम समझ जाओ, क्योंकि तुमसे बढ़िया अगर कोई मिलेगा तो तुमको भी त्याग के उसके साथ चली जाएगी। ठीक है, किसी के साथ जाके सुला दे अपनी बेटी को, सब कुछ करने के लिए छोड़ दें और उसके बाद बेटी का फ्यूचर देखेंगे कि नहीं मेरी बेटी का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। से प्यार कर रही है, शादी की, अगर ये उसको धोखा देके मेरे साथ रह रही है तो मतलब जाहिर सी बात है एंजॉयमेंट चाहती हैं, तो लड़का एंजॉयमेंट किया, छोड़ा, बस खत्म। पति ने अपनी जो है पत्नी की हत्या कर दी, आपको क्या लगता है? और पत्नी की ही नहीं बल्कि उसके परिवार वालों की भी हत्या कर दी, ताबड़तोड़ गोलियों से जो है उन्हें हमला कर दिया, क्या लगता है सही है? देखिए, सबसे पहला तो यहाँ लड़के की भी गलती है लड़की के साथ, ठीक है, कि भाई आप लोग अगर जो भी लव मैरिज करता है या प्यार मोहब्बत करता है तो मैं यही कहूँगी ठीक है, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन हाँ शादी एक ऐसा डिसीजन है कि आपको जिंदगी भर तक उस इंसान के साथ चलना है, ठीक है। तो आप शादी जिस इंसान से कर रहे हैं पहले उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइए कि क्या है, उसको क्या चीज़ पसंद है, वो कहाँ तक मेरा साथ दे सकता है। तो आपको तो ये पता होगा ना कि दोनों पड़ोसी थे, तो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे और नाबालिग में दोनों के बीच प्यार हुआ था। देखिए, पड़ोसी होना कोई बड़ी बात नहीं है और नाबालिग का प्यार तो प्यार काउंटिंग होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अट्रैक्शन होता है। जब नाबालिग में प्यार हुआ था, जब बालिग हो गए तब उन दोनों ने शादी किया। देखिए, बालिग होने के बाद जो हो उसको प्यार कह सकते हैं, लेकिन नाबालिग होने के पहले जो भी बोले इंसान कहता है, अगर साइंस के हिसाब से ले लीजिए, फिजिकल किसी के भी हिसाब से ले लीजिए, अगर आप अनमैच्योर हैं, अगर आप कहते हैं कि हाँ मुझे इससे प्यार है, ये है वो है जो भी है, ठीक है, हो सकता है प्यार है, बट एक कहा जाता है कि इसको ना अट्रैक्शन कहता है इंसान, ठीक है, जो इंसान 17, 18, 19, 20 तक उसको मतलब एक अट्रैक्शन ही होता है। अगर इंसान मतलब एज के हिसाब से देखा जाए 21, 22, 23, बहुत लोग होते हैं 25 के बाद वो समझदार होता है, मैच्योर होता है माइंड से भी, ठीक है, एज ही मैच्योर होना मायने नहीं रखता है। देखिए, राइट किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी का मर्डर कर दीजिए, पर यहाँ तो गलत ही हो रहा था ना उस आशीष के साथ, कि दुर्गा के माता पिता ने, सब लोगों ने मिल के आज आप अपनी बेटी के भविष्य का सोच रहे हैं, बेटी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, आप ही वो माता पिता हैं जो आशीष को जाके कहे हैं कि आप इसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाने या कुछ भी रिश्ता बनाना है बनाइए, बट हाँ बच्चा नहीं होना चाहिए। आप ही हर एक चीज का उनको मतलब अलाउ कर रहे हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और आज यहाँ बात आ गई कि आप अपनी बेटी का फ्यूचर देखने लगे यहाँ, मतलब किसी के साथ सुलह दें, ठीक है, किसी के साथ जाके सुला दे अपनी बेटी को, सब कुछ करने के लिए छोड़ दें और उसके बाद बेटी का फ्यूचर देखेंगे कि नहीं मेरी बेटी का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। जो बेटी आपका एक लड़के का, आशीष का जिंदगी बर्बाद की है, अब ये दुर्गा नाम की लड़की आशीष की जिंदगी बर्बाद कर सकती है इतने साल रिलेशन में रह के, तो क्या यहाँ कौन लिख के दे सकता है, यहाँ उसके माता पिता या उसका जो भी होगा, क्या वो लिख के दे सकता है कि वो सुमित की जिंदगी नहीं बर्बाद करेगी? सुमित को छोड़ के वो किसी और से प्यार नहीं करेगी। सुमित के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में थी, हो सकता है कि आशीष के साथ वो खुश नहीं होगी, आशीष मारता पीटता होगा। अच्छा, जिस लड़के के साथ आप खुश नहीं थी, जो लड़का आपको मार पीट रहा था, आप हर एक बात बता रही हैं, तो सबसे पहली बात कि आपने भागने का निर्णय कैसे लिया उस लड़के के साथ? क्यों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब दुर्गा झा भागी थी आशीष के साथ, उस समय वो नाबालिग थी, उसने आशीष से बोला था कि मुझे किसी गर्ल हॉस्टल में रखवा दो, जबकि आशीष ने रखवाया, उसके कुछ ही साल बाद उसका अफेयर किसी और के साथ हो गया। उस टाइम उसके माँ बाप का माइंड नहीं चल रहा था, उस टाइम उसके मॉम डैड डिसीजन नहीं ले सकते थे, माँ बाप डिसीजन नहीं ले सकते थे कि मेरी बेटी नाबालिग है, उसने ऐसे कदम उठाए हैं, उसके साथ गलत हो सकता है। तब आप जाके फैमिली मेंबर जाके बोल रही हैं कि आपको इसके साथ जो करना है करिए, लेकिन खाली बच्चा नहीं होना चाहिए। तब आपका मतलब तब आपका राइट नहीं बन रहा था, तब आप नहीं बोल रही थी, लेकिन आज आप अपनी बेटी का फ्यूचर देख रही हैं और फ्यूचर के बारे में जान रही हैं, सोच रही हैं कि अच्छा है कि वो लड़का छोड़ देगा, तो ये तो सरासर गलत है ना। अपनी बेटी का जिंदगी बचाने के लिए आप किसी का घर बर्बाद कर रही हैं। तो आप कहना क्या चाह रही है कि आशीष ने दुर्गा को मार दिया, वो सही किया? देखिए, यहाँ ना सबसे अभी तक बिहार में सबसे पहली बात, लोग प्यार के नाम पे, ठीक है, प्यार का नाम दे रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं। आज कुछ और लड़कों के साथ, कल किसी और लड़की के साथ, लड़के भी, यहाँ लड़कियां ही गलत नहीं हो रही हैं, लड़के भी खेल खेल रहे हैं, ठीक है। लड़के भी होते हैं कि पढ़ने वाले होते हैं, किसी को मतलब बोल देता है कि नहीं हम पढ़ने वाले थे, वो शादीशुदा थी, या तो लड़कियां बोलती है वो शादीशुदा था, हमको फंसा दिया, हमारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, छोड़ दिया। तो ये सब है ना, बहुत सारी लड़कियां होती है कि खुद कर लेती हैं
बहुत सारे लड़के होते हैं खुद कर लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं या तो लड़की खराब थी या तो लड़का खराब था। अगर वो इंसान आपसे प्यार करता है तो ही आपको मिल सकता है। यानी कि आप कहना चाहती है कि जिस आशीष ने उससे इतना प्यार किया, उसको पटना लाया, गर्ल्स हॉस्टल में रखा, उससे शादी किया, बेइंतहा मोहब्बत किया, उस आशीष को जब दुर्गा को किसी और से प्यार हो जाता है तो आशीष को उसको छोड़ देना चाहिए कि जाओ अपनी जिंदगी जी लो। जिंदगी कैसे जी लो? उसको तो किसी और के साथ रहने नहीं देना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। लेकिन हाँ, मारना भी राइट नहीं बनता है। और प्यार ये भी नहीं होता है कि भाई तू मेरा नहीं तो मैं तुझे मार दूं। प्यार ये नहीं होता है। अगर मेरा का वर्ड था कि मेरी जिंदगी तो खराब हो गई, मेरी जिंदगी तो चली गई, लेकिन मैं किसी और की भी जिंदगी नहीं रहने दूंगा। तो मतलब आप किसी को मार दीजिएगा, ये तो गलत है। आप किसी और की भी जिंदगी नहीं रहने दीजिएगा तो उस लड़की को उस लड़के के साथ मत रहने दो, ठीक है। उसको सुबह शाम जाके परेशान करो, वो अलग बात है, ठीक है। आप उसको प्यार से, या एक होता है ना कि इमोशनली या जो भी हो, आप उसको बहला सकते हो, फुसला सकते हो, मना सकते हो, जो हमारा हक बनता है अपने प्यार को मनाने के लिए, अपने पास वापस लाने के लिए, ठीक है। अगर हम गलत कदम उठा रहे हैं कि उसको मार दे रहे हैं, उसकी फैमिली को मार दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, किडनैप करवा दे रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है। यहाँ तो आपने गुंडागर्दी आजमा लिया। अनु जी, ये सिलसिला बहुत दिनों से चलते आ रहा था। जब दुर्गा से पूछा जा रहा था कि किससे बात कर रही हो, तो दुर्गा साफ तौर पे ये बोल दे रही थी कि वो अपने दूर कजन से बात कर रही है, दूर के किसी कजन से बात कर रही है, या फिर कोई बात ऐसे ऐसे बहला फुसला देती थी आशीष को। देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे वो लड़कों को सेंस नहीं होता है जो ऐसी लड़कियों से प्यार करते हैं। प्यार करना बुरा नहीं होता है, ठीक है। सेंस ये कहना चाहते हैं हम यहाँ सेंस के बारे में कि भाई जो लड़की अपने माँ बाप को त्याग दी तुम्हारे लिए, ठीक, तुम्हारा 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का जो भी रिलेशन था, जिस माँ ने कष्ट सहा, तुमको जन्म दिया, जिस बाप ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, जब वो लड़की उस माँ बाप को त्याग के तुम्हारे पास आ सकती है तो तुम समझ जाओ, क्योंकि तुमसे बढ़िया अगर कोई मिलेगा तो तुमको भी त्याग के उसके साथ चली जाएगी, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है कि अपने यार के लिए पति को मरवा देती है, या तो पति के लिए किसी और को मरवा देगी, पति को छोड़ के किसी और के साथ भाग जाएगी। बहुत सारे लड़के भी ऐसे होते हैं कि बीबी को छोड़ के गर्लफ्रेंड रखते हैं, मतलब एक नहीं अनेकों, बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो यही कॉमन सेंस की बात है भाई, शादी करना, जिंदगी भर आपको साथ रहना है, या तो लड़कियां शादी करिए, प्यार मोहब्बत करिए तो समझ के करो, या तो लड़के कर रहे तो समझ के करो, जान लो पहले उसके घर परिवार को या उस इंसान को, उसके बाद कोई बड़ा कदम उठाओ। अभी आप शादी कर ले रहे हैं, बोलेंगे मेरा नाबालिग थे तब का प्यार था, आज क्या हुआ? ना वो दुर्गा रही, ना उसका परिवार रहा, ना इस लड़के को प्यार मिला, ये लड़का तो जेल में जाएगा। दुर्गा को तो आसानी से मौत मिल गया, उसको क्या, उसको किसी चीज का सजा मिला? दुर्गा को किसी चीज का सजा नहीं मिला, उसने गलत किया, आसानी से उसको मौत मिल गई। अगर यही वो कानून के पास जाता, हो सकता उसके ऊपर FIR होता, केस होता, उसको झेलना पड़ता। ये सजा होता है कि उस इंसान को समझ में आएगा सजा मिलने पे कि भाई हमने गलती किया, अब ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगा। अचानक से मौत मिल जाना तो बहुत सारे लोग कदम उठाते, भाई उसने किया था, छोड़ो, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारे लोग कदम उठाते हैं ऐसा। तो क्या वो थर्ड पर्सन जो सुमित है उसके लिए कोई सजा नहीं बना है, जो जानते हुए भी कि दुर्गा झा शादीशुदा थी, उसके बाद उसके साथ अफेयर रखा तो रखा, उसके पति को उसके साथ इंटीमेट अपना फोटो और वीडियो भेज दिया। सबसे पहला उस लड़के को इतना पता है कि भाई जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा देके इस लड़के के पास आई और अपने बॉयफ्रेंड जिससे नाबालिग के उम्र से प्यार कर रही है, शादी की, अगर ये उसको धोखा देके मेरे साथ रह रही है तो मतलब जाहिर सी बात है एंजॉयमेंट चाहती हैं। तो लड़का एंजॉयमेंट किया, छोड़ा, बस खत्म। लड़की को सेंस होना चाहिए, तुम प्यार मोहब्बत करती हो, अपना पति हो या बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, आप मतलब क्या समझ के किसी के मोबाइल में या किसी के पास अपना म्यूट फोटो वीडियो रखते हैं। सबको नॉलेज होगा कि अपने मोबाइल में अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसको अपने पूरे ईमेल आईडी, कैमरा, ऑल चीज़ का अलाउ देते हैं, ठीक है। मतलब जो ऐप हम यूज़ कर रहे हैं हमारे पूरे मोबाइल में वर्क कर रहा है, गैलरी में, ईमेल आईडी पे, हर जगह वो वर्क कर रहा है। हमारे मोबाइल में जो चीज़ पर्सनल है वो ऐप के मेंबर को, मतलब ऐप का जो मैनेज करता होगा, उसके बाद उसके पास हमारा पूरा डाटा जाता है। तो भाई दिमाग चलाइए, आप अपने मोबाइल में म्यूट वीडियो फोटो क्यों रखते हैं या अपने प्रेमी को क्यों देते हैं? आपको ज्यादा प्यार है तो रोज खोल के दिखाओ, फोटो वीडियो रखने की क्या जरूरत है? ये यहाँ देखिए, ये सब
नॉर्मल चीज बना दिया है लोगों ने। आजकल बिहार में बहुत सारा ऐसे केस देखने मिलता है। लोग अपना होता है ना पर्सनल चीज, ठीक है, जो होता है कि इंसान का एज होता है, तो एज होने के बाद इंसान चाहता है कि हाँ मेरे साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो लोग अपना इच्छा पूरा करने के चक्कर में किसी के साथ फिजिकल हो जाता है, घूम फिर लेता है, सब कुछ कर लेता है, और उसके बाद कहता है हम प्यार किए थे, हम शादी किए थे, भाई हमको धोखा दे दिए। ठीक है, ये धीरे धीरे हमारा बिहार गलत रास्ते पे चल रहा है। ठीक है, बिहार की लोग कहता था, ठीक है, कि हमारा बिहार है ना जहाँ के लोग बहुत संस्कारी होता है, ठीक है, यहाँ के बच्चों से संस्कार सीखने मिलता है। लेकिन ये आज सब कुछ पलट रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, आज बिहार में ही सबसे ज़्यादा गंदा काम हो रहा है, बिहार में ही सबसे ज़्यादा रेप हो रहा है, बिहार की ही बेटियां भाग के किसी और का ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, अपने पति को मरवा रही है, अपने बॉयफ्रेंड को मरवा रही है। तो ये धीरे धीरे यही कहेंगे कि आज पति मर रहा है, पत्नी मर रही है, कल बहुत सारी गलत चीज़ है जो नहीं होना चाहिए वो ओपनली होने लगेगा।